बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेस्पिरेशन इन कॉकरोच देखेंगे। तो तमाम इंसेक्ट्स की तरह जो कॉकरोच होते हैं ना, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो खून होता है वो गैसेस की ट्रांसपोर्ट टिश्यूज तक नहीं करता। तो इसमें फिर उसकी कंपनसेशन करने के लिए, क्योंकि खून तो गैसेस की ट्रांसपोर्ट कर नहीं रहा, तो इसमें ख़ास एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। इसमें एक्चुअली एक एयर ट्यूब्यूल्स का सिस्टम होता है। उन एयर ट्यूब्यूल्स को हम ट्रेकिया बोलते हैं। ये जो ट्रेकिया होते हैं, इनकी जो ओपनिंग होती है उसको हम स्पाइरेकल बोलते हैं। इनके जो पर्चर्स होते हैं, और ये 10 पेयर्स होते हैं पर्चर्स के, जो कि इसकी लेटरल साइड्स पे होते हैं। इनमें से मतलब इस तरह आप देखते हैं कि इसमें एयर ट्यूब्यूल्स का एक सिस्टम है। ये एक मतलब आप कॉकरोच देख रहे हैं, इसमें ये एयर ट्यूब्यूल्स है। एयर ट्यूब्यूल्स में जो सुराख होते हैं वो इसकी लेटरल साइड पे होते हैं, इनको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। और ये 10 होते हैं टोटल। 2 जो होते हैं वो सीने में होते हैं, और बाकी जो 8 होते हैं वो इसके एब्डोमेन में होते हैं। तो इस तरह ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं ये आगे ओपन होते हैं, नीचे ये स्पाइरेकल है, तो ये इन ट्रेकिया में डिवाइड होते हैं। ट्रेकिया एयर ट्यूब्यूल्स है, ये मजीद आगे डिवाइड होती हैं तो ये बन जाती हैं ट्रेक्यूल्स। ये मजीद डिवाइड होती हैं तो ये आगे ट्रेक्यूल्स बन जाती है। और ट्रेक्यूल्स जो होती हैं ये डायरेक्ट सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन को टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, क्योंकि इसमें खून जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। ऐसे पिगमेंट जिसने रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट करनी है टिश्यूज तक, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना है, तो इसमें तो क्योंकि वो कोई ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं है, तो फिर उसकी कमी को पूरा करने के लिए इसमें बड़ा बेहतरीन एक जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और वो एयर ट्यूब्यूल्स हवा की नालियों पर मुश्तमिल होता है। इन हवा की नाली को हम ट्रेकिया बोलते हैं। इनके जो ओपनिंग्स होती हैं हवा की नालियों को, उनको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं, और ये बाहर वाली साइड पे ओपन होती हैं। तो इसमें 10 पेयर्स होते हैं। ये इसकी साइडों वाली पे होते हैं, मतलब ये 10 इस साइड पे हो गए, 10 इस साइड पे हो गए, तो एक पेयर हो गया, 2 इस तरह, इसमें 10 पेयर होते हैं। और इसमें जो 2 पेयर्स होते हैं वो उसके थोरैक्स में होते हैं, सीने में होते हैं, और बाकी जो 8 पेयर्स होते हैं वो इसके एब्डोमेन में होते हैं। अब ये जो ट्रेकिया होते हैं ना, ये मजीद डिवाइड हो जाती है ट्रेक्यूल्स में। ट्रेक्यूल्स जो होती हैं ये आगे से ब्लाइंड होती हैं, बंद होती हैं बिल्कुल, यानी ये टिश्यूज में ओपन नहीं होती, बल्कि वहाँ पे जाके ये बंद हो जाती है। अब इनके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, और इस तरह इस फ्लूइड के थ्रू वो टिश्यूज तक ऑक्सीजन चली जाती है। तो इस सिस्टम का काम होता है कि डायरेक्ट सप्लाई करता है ऑक्सीजन की टू द ऑर्गन एंड टिश्यूज, क्योंकि इसमें कोई भी खून जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है जो कि उनको ले जाए, तो फिर ही ये डायरेक्ट लेके जाता है। तो हम अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें हवा अंदर कैसे आती है बॉडी के अंदर, और एक्सहेलेशन की हवा बाहर कैसे आती है। तो इसकी इनहेलेशन और हम एक्सहेलेशन देखते हैं। तो इसके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए इसके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, इनकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। इन सिकुड़ते और फैलते हैं, उससे फोर्स पड़ती है इन पर्चर के ऊपर और हवा बाहर निकल जाती है। हवा जब बाहर निकालते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। ये एक्टिव होती है, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। लेकिन जो इनहेलेशन होती है उसमें हवा खुद ही अंदर की तरफ जो है वो पैसिवली चली जाती है, तो इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। तो बहरहाल हम देखते हैं कि इसमें सारे जो एब्डोमिनल मसल्स है ये काम करते हैं। तो पहले जब एब्डोमेन एक्सपैंड करता है, वो फैलता है जब, तो उससे जो फर्स्ट 4 पेयर्स होते हैं, यानी कि 2 पेयर थोरैक्स में और 2 पेयर जो है वो एब्डोमेन में, ये जो फर्स्ट 4 पेयर्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो ओपन होने से इनमें हवा बाहर चली जाती है, और वैसे ही हवा फिर अंदर आ जाती है। हवा बाहर आना, क्योंकि वो एब्डोमेन जो है वो एक्सपैंड किया हुआ है, तो उससे वो प्रेशर पड़ रहा होता है नेक्स्ट वाली साइड पे, इसके एंटीरियर साइड पे। तो स्पाइरेकल जब ओपन होते हैं तो हवा बाहर चली जाती है। उसके बाद हवा, क्योंकि अभी थोड़ी देर वो ओपन मजीद रहेंगे, तो हवा उसके बाद अंदर चली जाती है, और फिर स्पाइरेकल क्लोज हो जाते हैं। फिर उसके बाद एब्डोमेन जो है वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो रिमेनिंग 6 पेयर्स थे स्पाइरेकल्स के, अब ये ओपन होंगे। ओपन होते ही इनमें से हवा बाहर चली जाएगी, और फिर बाहर से जो ताज़ा हवा है वो अंदर आ जाएगी। उसके बाद ये भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो जब एब्डोमेन एक्सपैंड करता है तो फर्स्ट 4 पेयर ओपन होते हैं, और जो पोस्टीरियर 6 पेयर्स है वो क्लोज थे। अब जब एब्डोमेन
एब्डोमेन कॉन्टैक्ट करता है तो पोस्टीरियर 6 पेयर जो है ये अब ओपन हो जाएंगे और एंटीरियर 4 पेयर क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह जब ये ओपन और क्लोज होते हैं तो इनसे हवा बाहर भी निकल जाती है और अंदर भी आ जाती है। मतलब जब ये पहले वाले ओपन हुए थे 4 तो इनमें पहले हवा बाहर गई फिर हवा अंदर आई, फिर पोस्टीरियर 6 जो है ये जब ओपन हुए तो हवा बाहर गई और अंदर आई। तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसमें ब्लड जो होता है वो गैसेस की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसको दोबारा अगर हम देख लें तो इसमें ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 हिस्से होते हैं तमाम इंसेक्ट्स में। तो इसके अंदर 2 पेयर यहाँ पे थोरैक्स में है और 8 पेयर जो है वो इसके एब्डोमेन में है। और ये एक ट्रेकिया आप देख रहे हैं, ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है इसको स्पाइरिकल कहते हैं। ये मजीद जब डिवाइड होता है तो ये ट्रेक्यूल्स कहलाता है और ट्रेक्यूल्स जो होते हैं वो टिश्यूज तक डायरेक्ट जो सप्लाई है वो ऑक्सीजन की करते हैं। ये टिश्यूज तक जा रहे होते हैं, ये आप जो है ना वो टिश्यूज देख रहे हैं। तो इसमें ये टिश्यूज हैं तो ये टिश्यूज तक डायरेक्ट सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की। और इनके बाहर काइटन की लाइनिंग होती है, मतलब जो इनको ओपन रखती है ताकि हवा का फ्लो जारी रहे। और ये आप ट्रेक्यूल्स ही देख रहे हैं जो कि मजीद डिवाइड होकर टिश्यूज तक चले गए हैं। तो आज था ये रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। जज़ाकल्लाह।